आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं आपको टॉप 15 प्लस क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप इस सभी क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। अगर आप एनटीपीसी, आरआरबी या किसी भी सीआईएसएफ आर्मी के किसी भी तैयारी कर रहे हैं तो इस सभी क्वेश्चन का जवाब देना आपका अनिवार्य है, ताकि आपको पता चले कि मेरा लेवल कितना है। तो दोस्तों चलते हैं और क्वेश्चन को लगाते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला नागरिक पुरस्कार कौन सा होता है। मतलब बोल रहा है कि पहले जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा होता है। तो आप सभी को पता है कौन सा होता है, तो ये इसका हो जाएगा भारत रत्न। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए भारत रत्न। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत रत्न आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की है। अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता की बात अनुच्छेद 19 में की गई है। किस में की गई है दोस्तों, अनुच्छेद 19 में। अगर आपको बोलने का अधिकार है किस अनुच्छेद के तहत, 19 के। घूमने का अधिकार अनुच्छेद 19। व्यापार करने का अधिकार 19 के तहत, या किसी भी शहर में जाने का या किसी भी संगठन को बनाने का अनुच्छेद 19 के को अखवा करके आपको इस प्रकार बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में। मूल अधिकार अनुच्छेद 32 में है दोस्तों, और समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। जो मैं फैक्ट बता रहा हूं उसको भी आपको याद रखना है दोस्तों। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। तो किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है दोस्तों, इसका हो जाएगा पंजाब। पंजाब। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है, पंजाब। यहाँ पर 5 नदियां बहती है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास। यहाँ पर 5 नदियां मिलकर पंजाब की भूमि का निर्माण करता है, जो कि सबसे ज्यादा अन्न प्रदान करने वाला राज्य है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे लिखा आरबीआई का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। मतलब आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, आप सभी को पता है कहाँ है, मुंबई में। और आरबीआई की स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935 में। कब हुआ दोस्तों, 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। ये भी आपको याद रखनी है दोस्तों। अगर वही पूछेगा एसबीआई की स्थापना तो 1 जुलाई 1955 में याद रखना है दोस्तों। कब करना है, 1 जुलाई 1955, ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं आगे की ओर। आगे लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। आपको पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय, तो आप सभी को पता है 1885 में। कब किया गया, 1885 में। और किसने किया, एओ ह्यूम, जो कि स्वीडिश के आदमी थे, जो कि भारत के ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव थे और उनके संस्थापक भी थे। अगर बोलेगा यहीं पर आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो कौन है, डब्ल्यू सी बनर्जी। ठीक है दोस्तों, डब्ल्यू.सी. बनर्जी आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित की गई। तो बताना है दोस्तों प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित की गई है। तो आपको कहाँ पता है, तो ये क्या गया है, दिल्ली में। कब, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आप सभी को पता है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। कौन सी है, गंगा। जो कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री के गोमुख से निकलती है। अगर दोस्तों आपको यहीं पे पूछेगा गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। कितना है, 2525 किलोमीटर। जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ दोस्तों, उसको भी आप आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बताना है आपको विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सी है। विश्व का महाद्वीप जो कि है सबसे बड़ा कौन सी है, तो आपको पता होगा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। कौन सी है, एशिया महाद्वीप। और वही बोलेगा सबसे छोटा महाद्वीप तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा दोस्तों। ये सभी ये फैक्ट आपको याद रखनी है दोस्तों। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। भारत का जो पहला उपग्रह था वो कौन सा था, तो आप सभी को पता है आर्यभट्ट। कौन सा था, आर्यभट्ट उपग्रह 1974-75 में छोड़ा गया था इसको दोस्तों। 74-75 में छोड़ा गया था। आगे आपको देखते हैं क्वेश्चन। आगे भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आपको अगर पता है तो मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए लिखा रहा हूं कि आपके पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं सभी क्वेश्चन को आपको जवाब देकर बता रहा हूं दोस्तों। इसका हो जाएगा 1942, 8 अगस्त 1942। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताते जा रहा हूं 8 अगस्त 1942 से इसकी
शुरुआत हुई थी। अब भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन स्लोगन किसने दिया था, नारा किसने दिया, महात्मा गांधी ने दिए थे। कौन दिए थे, महात्मा गांधी ने दिए थे। तो आगे दोस्तों आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया। सत्यमेव जयते जो श्लोक है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, वो कहाँ से लिया गया, तो ये हो जाएगा आपका मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से लिया गया दोस्तों। आगे फिर से बढ़ते हैं। आगे आपको बताना है भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार दिए गए हैं। जो मूल अधिकार हैं वो कितने हैं दोस्तों, तो आपको पता है 6 हैं। कितने हैं, 6। पहले कितने थे, 7 थे। पहले 7 थे, लेकिन एक संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 को हटा दिया गया। कब हटा दिया गया, 1978 को 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है दोस्तों। अगर अभी बोलेगा मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है, तो आपको कितना पता है, 11 है। कितना है दोस्तों, 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की भारत की जो बोल रही है सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है, तो आप सभी को पता है कौन सी हो जाएगी, अरावली पर्वतमाला। कौन सा हो जाएगा, अरावली पर्वतमाला। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, तो ये सबसे आसान है, आपको पता होगा, इंदिरा गांधी। कौन है, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जो कि 1966 में बने थे। 1 वर्ष के लिए, लगभग 1 वर्ष तक कार्यकाल था इनका पहली बार, उसके बाद आगे फिर से बने थे। आगे देखते हैं दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना मैं आपको पहले ही बता चुका, 1 अप्रैल, मैं आपको पहले ही इसका क्वेश्चन का जवाब दे दिया था। 1 अप्रैल 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, इसका हो जाएगा आपको रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर बोलेगा अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या दिया था, E = mc²। ठीक है दोस्तों, ये वाला दिए थे। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। ठीक है दोस्तों, ये सब जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं उसको भी आपको याद रखनी है। आगे दोस्तों, भारतीय संसद के कितने सदन हैं, तो आप सभी को पता है भारतीय संसद के कितने सदन हैं, 2। राज्यसभा, लोकसभा। दोस्तों, राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष, न्यूनतम आयु सीमा, और लोकसभा बनने के लिए 25 वर्ष। जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं उसको भी याद रखना है दोस्तों। और राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है, 80 में, और लोकसभा का वर्णन 81 में। ये मैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं उसको भी याद करना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर, तो आपको बताना है दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका राजस्थान। कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान के बाद कौन सा हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। अगर यही पूछेगा सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा क्षेत्रफल में, तो गोवा हो जाएगा। गोवा कौन सा हो जाएगा, गोवा। गोवा की राजधानी पणजी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ उसको भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो ताजमहल का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया, तो आप सभी को पता है ताजमहल आगरा में है, और इसका निर्माण 1932 में चालू हुआ, 1938 में पूरा किया गया। ठीक है दोस्तों, तो वो किसने कराया था, शाहजहां ने कराया था। किसने कराया था, शाहजहां ने कराया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो आप सभी भगवत दयाल शर्मा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है, दोस्तों 370 का संबंध पहले क्या था, पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, लेकिन 370 का संबंध जो कि था ये जम्मू कश्मीर राज्य से था, लेकिन अब ये क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया, यूटी हो गया दोस्तों। इसलिए इस पे आप 370 की धारा नहीं लगी हुई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, अगर बोलेगा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, तो ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। कौन सा हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अगर बोलेगा सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था, कटक उड़ीसा में हुआ था, और उनकी मृत्यु जो कि 1945 में वायु दुर्घटना में मानी जाती है, 1945 में हो गई थी।
ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर यही पूछेगा भगत सिंह को फांसी की सजा कब दिया गया, तो 23 मार्च 1931 में, 23 मार्च 1931 में दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तीनों को, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को, तीनों को साथ में फांसी दिया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो आप सभी को पता है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में अवस्थित है। कहाँ, तो न्यूयॉर्क में अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका हो जाएगा पिंगली वेंकैया नायडू, जो कि इनके भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन बनाए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो ये हमारा क्या है, हॉकी। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11। क्रिकेट में 11, फुटबॉल में 11, कबड्डी में 7, वाटर पोलो में 7, पोलो में 4। ठीक है दोस्तों, जो मैं बता रहा हूँ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट, उसको याद रखना है। उसके बाद अगर बोलेगा टेनिस में 1 या 2, ठीक है दोस्तों, ये सभी याद रखना है आपको। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा तटवर्ती राज्य कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा तटवर्ती राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा गुजरात। ठीक है दोस्तों, अगर बोलेगा सबसे बड़ा तट वाला राज्य कौन सा है, गुजरात। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों, 1600 किलोमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कौन सा है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है दोस्तों। ये सभी याद रखना है अगर आप कंपटीशन में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं। ये सभी क्वेश्चन को आप बढ़िया से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी, 1600 ईस्वी में। अब फास्ट बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत समय ले लिए। पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी, पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी, ये आप सभी को पता है। 1959 में 2 अप्रैल 1959 के राजस्थान के नागौर जिला से इसकी शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में सबसे पुराना तेल रिफाइनरी कारखाना कहाँ है दोस्तों, ये आप सभी को पता है, असम के डिगबोई। कहाँ हो जाएगा, असम के डिगबोई में 1897 में स्थापित किया गया था दोस्तों, 1897 में स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है भारत में नीति आयोग का गठन कब किया गया, तो आप सभी को पता है गठन कब किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी स्थापना जो की है 2015, 1 जनवरी 2015 को किया गया था। किसके स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर। अगर बोलेगा यहीं पर आपको योजना आयोग की स्थापना कब की गई, 15 मार्च 1950 को किया गया था दोस्तों। जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ उसको भी याद रखना है। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था, ये 1951-52 में हुआ था दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, किस नदी को भारत की गंगा कहा जाता है, आपको ये इतना आसान क्वेश्चन, भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो ये आप सभी को पता है, भारत की गंगा गंगा नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 15 अगस्त। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत की जो कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये तो हो जाएगा कंचनजंगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, ये कंचनजंगा हो जाएगी। अगर बोलेगा वही विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। कौन सा हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। वही भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। अगर बोलेगा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है, 8848 मीटर। कितना है, 8848 मीटर। आपको कहीं कहीं 50 मीटर भी लिखा रहेगा दोस्तों, तो ये सभी आपको फैक्ट याद रखना। अगर बोलेगा माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर, जो कि भारतीय संविधान के निर्माता के नाम से जाना जाता है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, बी आर अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, तो फिर से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अशोक के शेर किस स्तंभ से लिए गए हैं, तो आप सभी को पता है ये सारनाथ से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा, ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, तो आप सभी को पता है राजस्थान। महात्मा गांधी का जन्म दिवस तारीख को मनाया जाता है, तो आप सभी को पता है
अहिंसा दिवस कब मनाया, 2 अक्टूबर, और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, और 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ उसको भी आपको याद रखनी है। आगे जवाब देना है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? फिर से ये रिपीट हो गया क्वेश्चन दोस्तों। इसका हो जाएगा एशिया। ठीक है। और सबसे छोटा बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया, याद रखना है। आगे आपको जवाब देना, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो हो जाएगा इसका 1757 में हो जाएगा दोस्तों। ये आपको याद रखना है। वही बोलेगा बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। ठीक है दोस्तों। वही बोलेगा 1857 क्रांति, जो कि 1857 क्रांति भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 क्रांति, जो कि मेरठ बैरकपुर से चालू हुआ था। मंगल पांडे ने इस मारो फिरंगी का नारा इसी आंदोलन में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली, ये जो कि उस टाइम के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये आप सभी को पता है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जो कि सबसे अधिक समय के लिए भारत के राष्ट्रपति रहे। वही बोलेगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। वही बोलेगा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, जिनके जन्मदिन पर 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किसने जीता? भारत का जो कि पहला नोबेल पुरस्कार था उस किसे दिया गया? वो आपको पता होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया। किसे दिया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। और भारत नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1954 से की गई थी। कब की गई? 1954 में 3 व्यक्ति को दिया गया था सर्वप्रथम में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है? तो आप सभी को पता है, ये कौन सी हो? नाइट्रोजन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? नाइट्रोजन गैस 78% पाया जाता है दोस्तों। ये भी आपको याद रखना। अगर वो बोलेगा यही आपको ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 20% ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगर यही पूछेगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड कितना 0.03% पाया जाता है। जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ उसको हर हाल में आपको याद रखना है, तभी आपका कोई भी एग्जाम क्लियर कर पाएंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आपको पानी का जो जल का रासायनिक सूत्र H2O, जो ये सेकेंड नंबर ऑप्शन में है। अगर वही देखो कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, O2 ऑक्सीजन का सूत्र। ठीक है दोस्तों। ये सभी आपको याद रखनी है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है दोस्तों? ये भी आपको याद रखना है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो आप सभी को पता है, लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अगर वही पूछेगा भोर का तारा या शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है भोर का तारा या शाम का तारा। ठीक है। और पृथ्वी का जुड़वा बहन भी शुक्र को ही कहा जाता है। जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं उसको भी आपको याद रखनी है दोस्तों। यही बोलेगा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। ठीक है दोस्तों। ये चंद्रमा हो जाएगा। ये भी आपको याद रखनी है। यही आपको पूछेगा सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा बृहस्पति। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बृहस्पति हो जाएगा सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह, बृहस्पति। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का जो कि राष्ट्रीय गान है वो किसने लिखा? राष्ट्रीय गीत और गान में दोस्तों बहुत ज्यादा अंतर है, इसलिए आप इसे सोच समझ के याद क्या कीजिए। ठीक है दोस्तों। देखिए, भारत का राष्ट्रीय गान है जो कि जनगण मन, उन्हें किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर या कहीं कहीं ठाकुर भी लिखा रहेगा, तो आप ये समझ सकते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर या ठाकुर का है। वही बोलेगा राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी उपाध्याय, तो ये उनका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों फास्ट। अब भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ये हो जाएगा मुंबई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? ये हो जाएगा न्यूयॉर्क। हो जाएगा दोस्तों न्यूयॉर्क हो जाएगा। नेक्स्ट
अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो आप सभी को पता है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को 261 ईस्वी BC में वो क्या किए थे? कलिंग युद्ध के बाद इसमें लाखों लोगों की जान गई थी। उसके बाद वो युद्ध से संन्यास लेकर बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ये आपको सभी को पता है, गणना करने वाला होता है। आगे, भारत के पहला उपग्रह का क्या नाम था? ये तो आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन को आप बार बार से देखते रहिएगा, और ये सभी क्वेश्चन आपको कैसे लगे, अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल रावण का ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी प्रकार क्वेश्चन को देखने के लिए मैं आपको लगातार क्वेश्चन प्रोवाइड करता रहूँगा।